गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा मैथमेटिक्स होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 12 है और यह 2 अगस्त 2021 के लिए है, यानी टुडे के लिए है। ठीक है, तो आज डियर स्टूडेंट आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट का है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से MCQ हमेशा पेपर में बनते ही है, राइट। तो चलिए हम रिकॉल करते हैं। प्राइम नंबर ए नंबर डैट हैज़ ओनली टू फैक्टर, वन एंड नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 7 7 का जो जैसे 7 है, 7 खुद से डिवाइड है और ये जो है ना डियर स्टूडेंट ये 1 से डिवाइड है। ठीक है, तो ये 1 तो 7 और 1 से जो है ना क्या होगा, ये मल्टीपल होगा। ठीक है, उसके बाद आप 17 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 13 भी खुद से और 1 से है। ठीक है, इसी तरह आप जो है ना डियर स्टूडेंट 23 ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं, 41 ले सकते हैं, 47 ले सकते हैं। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, फैक्टर ए नंबर डैट कैन डिवाइड गिवन नंबर, उसे हम फैक्टर कहते हैं। जैसे ड्रॉ ए फैक्टर ऑफ इतना, यानी 15480 का फैक्टर आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए 15480 का 2 से अगर करेंगे तो ये 70740 हो जाएगा। फिर 2 से जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3870। फिर से 2 से करेंगे तो 935 और 3 से करेंगे तो 635 आ जाएगा। और फिर 3 से करेंगे तो 215 और 5 से करेंगे तो 43। यानी इसका जो डियर स्टूडेंट हमने जो देखा, ठीक है, ये फैक्टर, इसका जो मैक्सिमम फैक्टर जो है, मतलब ये इस तरह से फैक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पेयर बना देंगे, इसको भी ये नहीं पेयर बनेगा। ठीक है, ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पेयर बना करके हमने लिख दिया है, राइट। अब देखिए इसमें हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान, लेट्स ट्री, फैक्टर ट्री। तो ये आपका फैक्टर ट्री है। इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर टिल वेयर वी रीच इट्स प्राइम फैक्टर बाय द फैक्टराइजिंग इट। जब तक हम इसको फैक्टर करेंगे, जब तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन के हर एक स्टेप तक वहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं। ठीक है, राइट। अब देखिए फंडामेंटल जो है ना डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी अपोजिट कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factor occurs। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है डियर स्टूडेंट, जो एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, क्या एप्लीकेशंस है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, जैसे, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर। तो इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखिए 8 का 2 2 और 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर क्यों हो जाएगा। 60 का 2 2 3 5, तो ये 2 के पावर 2 हो जाएगा, फिर 3 × 5। तो इसका जो एचसीएफ होगा डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ, यानी मैक्सिमम जो पावर है इसका एचसीएफ क्या है, 2 पे पावर है। तो मैक्सिमम पावर 2 पे है, तो ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा। और दोनों में कॉमन भी जो है ना डियर स्टूडेंट क्या है इसमें, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी कॉमन 2 है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद एलसीएम इसमें भी कॉमन है 2। तो इस एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ द जो है ना डियर स्टूडेंट ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर होता है। तो ग्रेटेस्ट पावर आपका जो है ना क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा 2 के पावर 3 है, उसके बाद आपका जो है ना 3 है, उसके बाद 5 है। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो इसी तरह आपको जो है ना 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि बनाने हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चेक द नंबर 12 कैन एंड ऑन 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसको चेक करना है। तो ये आपका जो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 का एज इट इज आंसर है। ठीक है, तो आपको इसे उतार लेना है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे है, ए नंबर कैन एंड ऑफ द 0 इज it if its factor has 2 and 5 both। for this we find at the of 12 the fundamental theorem of the arithmetics, जैसे फैक्टर 2 × 2 × 3, तो 2 के बाद 2 और 3। तो the factor of the 12th only 2 as a factor and not 5 and 12th cannot end on 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इसका आपका ये आंसर था। ठीक है, इसका आपका आंसर यहाँ है। और उसके बाद आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं। ठीक है, 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसको आपको फैक्टर ट्री के रूप में बनाना है, इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, इसमें जो है ना आपका क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ इसमें फाइंड करना है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको करने एक्सप्रेस इतना इतना एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में इसे एक्सप्रेस करना है। तो देखिए 32760 को इसके आप जो है ना क्या, जब इसको निकालेंगे तो ये 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 3 टाइम आएगा, 3 2 टाइम आएगा, और 5 1 7 1 टाइम, और 13 1 टाइम में होगा। और कैसे आएगा ये पहले आप देख लीजिए। इसको जब हमने किया, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो इतना आएगा, फिर 2 से करेंगे इतना आएगा, हाफ इसका भी हाफ आएगा, ये 3 से करेंगे तो इतना, और फिर 3 से करेंगे तो इतना आएगा, और फिर 5 से करेंगे तो इतना, और फिर 7 से करेंगे तो 13 आएगा। ये 13 आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये तो ये आपका इस तरह से जो है ना, आप बहुत ही आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यानी 2 से, ठीक है। अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट, जो इसका जो है देखिए, तो ये आपका फैक्टर ट्री है, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन में है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। क्या है एलसीएम, क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए 12 एंड 15 एंड 12 का, तो 15 का जो है ना डियर स्टूडेंट 5 और 3 हो जाएगा, तो 5 और 3, और 12 का जो है ना 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, जैसे ये मैक्सिमम पावर ये है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें जो है ना ये 3, ठीक है। उसके बाद आपका 5, ठीक है। तो ये इसका जो 2 2 क्या 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, ये आपका एलसीएम हो गया। इसी का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो इस स्मॉलेस्ट पावर, यानी इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, ये देखिए सबसे पहली बात जो डियर स्टूडेंट, इस दोनों में जो आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। इस दोनों में कॉमन कौन है, ये है, और उसका स्मॉलेस्ट पावर तो 3 है, तो 3 आपका इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, राइट। तो एचसीएफ 3 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पावर आपको देखना है। इसके बाद इसको भी आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट 18 एंड 45, तो 18 का जब आप करेंगे तो 2 9 जा 18, और 3 से 3 3 जा 18, तो यानी 2 के पावर 1 3 का पावर 2, 45 का 3 का पावर 2 5 का पावर 1 होगा, यानी 5 3 जा 5 9 3 3 जा 9 5 जा 45 होता है। तो एचसीएफ स्मॉलेस्ट पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ है, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो 3 के पावर 2, तो यानी ये 9 हो जाएगा आपका ये एचसीएफ, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए 45 का हम कैसे हमने किया है, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए फैक्टर। और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए इसमें हम देखते हैं 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 1, 2 के पावर 1 है, 9 और 5 और 2, तो इसका जो है ना डियर स्टूडेंट टोटल जब आप करेंगे तो ये 90 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है ना डियर स्टूडेंट थर्ड देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही आसान है, ये गिवन है, यहाँ पे आप गिवन लिख लीजिएगा, दिया हुआ है की जगह पे, राइट। अब देखिए एलसीएम इतना है और इतना दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, एचसीएफ। अब देखिए इसको जो है ना डियर स्टूडेंट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ये फार्मूला होता है जो कि अभी मैंने बताया था। तो ये एलसीएम हमारा दिया हुआ है कितना, 960 दिया हुआ है। एचसीएफ हमें फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ये आपका जो गिवन है, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम ये बट्टे में कर देंगे, और एचसीएफ निकालने के लिए ये यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब आप काटेंगे, कट करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से ये आपका जो आंसर जो है ना 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 40 आपका आंसर है, इसको आसानी से कट कर सकते हैं आप, ठीक है। 960 तो 1 0 से 1 0 तो कट ही जाएगा, ठीक है। ये 12 1 जा 12 12 जा 96 हो जाता है, फिर आपको इसको जो है ना डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। 8 4 जा यानी 8 4 जा 40, और ये 0 का 0 रह जाएगा, तो 40 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपको डियर स्टूडेंट देखना फोर्थ, जो कि बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसको एक बार फिर से मैं बता दूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, चेक वेदर द 12th एंड कैन एंड ऑन द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसका जो आपका आंसर ये रहा डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप एज इट इज उतार लेंगे आंसर, ठीक है, फोर्थ का, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ठीक है, चलिए बाय।